सो गाइस आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टूल्स के साथ साथ मैं टिप्स भी बताने वाला हूँ। बाइक को वीक में एक बार वॉश कराओ। ये एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, इसके पार्टिकल्स बिल्कुल माइक्रो में आते हैं। तो मैं अगर बात करूँ इसकी, तो इसका यूज़ कर जो तीसरे दिन की आपकी बाइक गंदी होगी। हाय गाइस, आई एम निखिल चौधरी एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही कॉमन से और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है। बट इस वीडियो के अंदर ना मैं धीरे धीरे ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करने वाला हूँ जिसका लिटरली यूज़ कर आप अपनी बाइक को लॉन्ग टर्म तक, जैसा आप डिलीवरी लेने के बाद कुछ दिनों तक रखते हो, वैसा ही बाइक आपकी हमेशा तक रहने वाली है। क्योंकि उसके बाद अगर अपनी बाइक को रीसेल भी करते हो एंड आप अगर अपनी बाइक को लंबे समय तक रखते भी हो पास में, तो बिल्कुल ऐसे फील आने वाली है कि अपने अभी बाइक की अपने डिलीवरी ली है। सो गाइस आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टूल्स के साथ साथ मैं टिप्स भी बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा काम के रहने वाले हैं और बिना कुछ ज़्यादा पैसे खर्च किए अपनी बाइक को लॉन्ग टर्म तक अच्छा मेंटेनेंस दे सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ग्रूमिंग रूटीन की। जब बात आती है या फिर बाइक साफ करने की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ आती है वॉश की। तो एक जनरल आइडल जो वॉशिंग का रूटीन होता है हमारी बाइक का, पहले हम उसके बारे में जानते हैं। ऐसे तो जनरली एक रूटीन है कि आप अपनी बाइक को वीक में एक बार वॉश कराओ। बट मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप कोई ऐसा वर्क करते हो, मान लो आपकी बाइक ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करती है या आपकी बाइक को बहुत ही ज़्यादा आप उसे गंदे में नहीं ले जाते हो, बट सिंपली आप मार्केटिंग करते हो या फिर आप अपनी आकर बाइक को लगा देते हो, या ऐसी जगह जनरली पार्क कर आप नहीं छोड़ते जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट या धूल आती है, तो अगर आपकी बाइक बहुत ही ज़्यादा गंदी नहीं हो रही है या फिर एक जनरल रूटीन में आप मार्केटिंग कर वापस लौट रहे हो, दिन में 3-4 घंटे 5 घंटे ड्राइव तो कर रहे हो, बट बाइक ऐसी जगह लग कर नहीं छूट रही है जहाँ उस पर डस्ट के लेयर पार्टिकल्स पड़ रहे हो, तो आप 10 से 15 दिन में एक बार अगर वॉश कराते हो या महीने में 2 से 3 बार, तो वो इनफ है आपकी बाइक के लिए। बट अगर आप ऐसी जगह अपनी बाइक को लगाते हो, मान लो आप सुबह ऑफिस गए, आपने अपनी बाइक पार्क कर दी और वहाँ पे पूरा दिन धूल एंड डस्ट एंड ऑल पड़ते रहते हो और आपका कोई आने जाने का रास्ता भी ऐसा है जो अभी बिल्कुल ऑफ रोडिंग से भरा है या फिर सारे कीचड़ पार्टिकल्स आपकी बाइक में लगते हैं, तो आप अपनी बाइक को हार्डली 7 से 8 डेज में एक बार वॉश करा दो। उससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये तो हो गई बस एक जनरल वॉशिंग रूटीन के बाद। अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे टिप्स मैं बताने वाला हूँ जो कि वॉशिंग के साथ साथ अपनी बाइक को आप मेंटेनेंस में कैसे ला सकते हो ताकि वो लॉन्ग टर्म तक नया रहे। क्योंकि वॉश तो हर कोई कराता है, चाहे वो केयर करे या ना करे। तो सारा खेल गाइज यहीं से शुरू होता है, हमारी बाइक के डर्ट एंड ऑयल एंड गंदगी का। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी बाइक को अभी वॉश करा कर ले आई अपने घर और बाइक अपने पार्किंग लॉट में खड़ी कर दी। तो अब होता क्या है, मान लो आपने अपनी बाइक पॉलिश और वॉश दोनों करे, आपने लाकर लगा दिया। तो आपने जैसे ही अपनी बाइक को लाकर लगा दिया, सारा खेल वहीं से शुरू होता है। तो उस सीन में आपको सबसे पहले यूज करना है, अपनी बाइक की डिलीवरी लेते वक्त ही एक कवर परचेज करना है। क्योंकि एक कवर ही आपकी बाइक को, जितना ज़्यादा वो राइड के दौरान गंदी नहीं होती है, उतना दौरान खड़े पार्किंग में या फिर कहीं पार्क करने से होती है। तो सबसे पहले आपको अपनी बाइक के लिए एक कवर परचेज करना है। और जब भी आप राइड कर आओ, ये आपको अपनी रूटीन में ऐड ऑन करना होगा। क्योंकि आप जब राइड कर आते हो तो आप पूरे कंफर्ट जोन में आ जाते हो, आप अपने राइडिंग गियर्स भी नहीं उतारते, इतने ज़्यादा हम स्ट्रेस्ड और थक जाते हैं। तो उस दौरान आपको अपनी बाइक पे कवर डालना एक बहुत ही टफ सिनेरियो लग सकता है। अगर आप जैसे जैसे अगर उस चीज़ को आप स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ जो है आपके रूटीन में ऐड ऑन हो जाएगी और फिर यही चीज़ आपके बाइक को जितना राइड पे गंदा नहीं होगा उससे गंदगी को वो बचाएगी। तो सबसे पहले आप एक अच्छा कवर परचेज करें। और स्पेशली मैं बता दूं RS200 के ओनर्स के लिए कि जितने भी आपको नॉर्मल कवर्स दिखते हैं वो बाकी बाइकों का तो मैं नहीं कहूँगा, बट वो RS200 में फिट नहीं होने वाले। RS200 में आपको वो कवर डलेगा जो G900 या फिर सुपर बाइक्स में डलता है। क्योंकि मैंने सारे कवर्स मंगा कर रिटर्न भी कर दिए और 2 सालों से मैं ये चीज़ देख भी रहा हूँ। तो आपको थोड़े बड़े साइज के कवर ऑर्डर करने, अगर RS200 के लिए परचेज कर रहे हो तो। बाकी बाइकों में आपको भी कवर डाल सकते हो जो आपकी सूटेबल हो, और अगर नहीं लगे तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। तो कवर परचेज करना और कवर को टाइमली डालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने कवर परचेज कर ली, आपने कवर डाल दिया, और अगर आप कवर डालते हो डायरेक्टली अपनी बाइक पर राइड के बाद, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। क्योंकि हीटिंग इशू जो होता है वो हमारी स्पोर्ट्स बाइक का बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि वो बाइक इतनी ज़्यादा BHP प्रोड्यूस करती है, क्योंकि राइडिंग के बाद तुरंत लाने के बाद रेडिएटर का फ़ैन भी ऑफ हो जाता है, तो वो उतना ज़्यादा कूल नहीं हो पाता। क्योंकि जिस टाइम चलता है कूलेंट भी उसी टाइम वर्क करता है, या फिर जब स्पीड स्लो होती है तो हमारे रेडिएटर का फ़ैन ऑन होता है। तो लगा देने के बाद बिल्कुल सारी चीज़ें जब बंद हो जाती है तो एक आइडल टेम्परेचर पर धीरे धीरे आने में भी उसको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो आपको पैनल्स वगैरह तो ढक देने, पैनल्स बिल्कुल टैंक के टॉप तक ढकना है और नीचे से आपको अपनी बाइक का ओपन रखना है। और जब वो पूरी तरीके से ठंडी हो जाए तो उसके बाद आप कवर डाल सकते हो। तो कवर डालना आपके सारे डस्ट को बचा सकता है। और अब मान लो आपकी बाइक की पहली दिन हो गई वॉश की, पॉलिश की, आप अपनी बाइक को घर ले आए, एक दिन बाइक बिल्कुल सही रहेगी, और अगली राइड कर जब आप वापस आओगे
तो अगले दिन की भी जो डस्ट होगी वो पॉलिश के ऊपर से ईजिली रब करोगे तो वो हट जाएगी, वो ज़्यादा स्क्रैच नहीं आएगी। बट उस सीन में आपको करना क्या है, आपको हमेशा, ये बहुत ही कॉमन सा टूल है, ये एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स है, इसके पार्टिकल्स बिल्कुल माइक्रो में आते हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा, आप अगर जब तक इस चीज़ को नहीं यूज़ करोगे ना, आपको ये चीज़ की वैल्यू नहीं पता चलेगी। आई नो बहुत ही लोग करते भी होंगे और बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जानते भी होंगे, बट कभी आप इसको कंपेयर करके देखना। अगर आप इसको एक टैंक पे मारोगे और आप जनरल क्लॉथ को मारोगे, वो उस चीज़ को वाइप आउट करता है, और रेदर देन कि उसको एब्जॉर्ब करे, तो माइक्रोफाइबर क्या करता है, उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, चाहे वो डस्ट हो या वाटर हो, दोनों चीज़ों को। तो सबसे पहले दूसरी दिन की राइड पे आपको क्या करना है, पॉलिश के बाद जो अगले दिन की राइड होगी, उसको आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ से डस्ट को रिमूव भी कर दोगे तो उतना स्क्रैचेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो पार्टिकल जो रहेगा, आपका सरफेस जो रहेगा वो बहुत ही स्लिपरी रहेगा। तो उसको आप इससे डाल दोगे तो आपके सारे जितने भी डस्ट है वो हट जाएंगे। बट अब आते हैं उसके बाद, जब आप राइड करके आओगे, आपकी थर्ड दिन जो होगी, तो उस सीन में आप तीसरे दिन मान लो आपकी बाइक गंदी भी नहीं हो रही है ना, इतनी जल्दी वॉश करना सही भी है, तो उस दौरान आपको करना है कि, अब मैं बताता हूँ, ये स्पेशली उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है जो लोग अपनी बाइक पार्किंग में पार्क करते हैं, या फिर कुछ ऐसे कमर्शियल प्रॉपर्टी में रहते हैं। मान लो वो फ्रीडम इंडिपेंडेंट हाउस में तो रहते हैं, बट वो पानी बहुत ही ज़्यादा उतना वेस्ट नहीं कर सकते। तो अब मैं बताता हूँ, मेरे पास एक पर्सनल अपना एक ये टूल है, ये है डेंटल फ्लॉस। तो मैं अगर बात करूँ इसकी, तो इसका यूज़ कर कर जो तीसरे दिन की आपकी बाइक गंदी होगी, तो वो गंदगी जो है आपके नीचे अंडरबेली में ज़्यादा नहीं होगा, ना ही आपके एलॉय व्हील्स पे होगा, ना ही आपके स्विंग आर्म पे होगा, और ना ही फ्रंट और रियर मडगार्ड पे होगा। वो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा धूल जमेगी तो वह आपका फ्रंट वाइजर, टैंक कवर, सीट और बैकलाइट पे, और साइड पैनल्स के नीचे थोड़े बहुत। तो उसको आप अब जब सेकेंड डे के बाद जब हटाओगे तो पॉलिश भी आपकी पूरी तरीके से हट जाती है। तो उस सीन में मैं डेंटल फ्लॉस का यूज़ करता हूँ। इससे हल्के से वाटर ड्रॉपलेट्स उन डस्ट को हटा देते हैं। दिन में कपड़ा मारता हूँ ताकि जो भी डस्ट के पार्टिकल से स्क्रैच आने के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम जाए। तो अगर जो लोग ये यूज़ नहीं करते हैं या फिर डेंटल फ्लॉस उनके पास नहीं है, तो एक इससे भी बेटर चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसको आपको मैनुअली यूज़ करना, वो ऑटोमेटिक है नहीं। ये एक स्प्रे टूल है जो कि आपको कोई भी कॉस्मेटिक्स के शॉप में मिल जाएगा। तो इसका यूज़ कर आप अपने बॉटल की कैप में लगाकर आप वाइजर पे स्प्रे कर सकते हो, टैंक पे स्प्रे कर सकते हो, और देन आप 2 से 3 दिन इसको वाइप आउट करके आप मार्केट जा सकते हो, आपकी बाइक बिल्कुल नहीं लगेगी। और एक चीज़ मैं इसका और भी बताऊँ, अगर आप इसे अपनी पूरी बाइक वॉश भी करते हो ना बिना शैम्पू के, आपकी बाइक 5-6 दिन हो गई, आपने कपड़ा बिल्कुल नहीं डाला, पूरा डस्ट पार्टिकल्स है, तो डायरेक्टली कपड़ा मारना सही भी नहीं है, क्योंकि इस दौरान होगा क्या कि डस्ट पार्टिकल्स अगर पीपीएफ नहीं है तो पूरी बाइक या गाड़ी पे स्क्रैच आ सकते हैं। तो मैनुअली आपके फोरआर्म्स के एक्सटेंसर में थोड़ा दर्द तो होगा, बट इनसे क्या होगा कि इससे आप जो है पूरे डस्ट को रिमूव कर दोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सरफेस पे पानी गिरेगा फ्लोर पर तो 200 ml, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मैंने पर्सनली यूज़ करके देखा है। तो इन दोनों चीज़ों में से आप यूज़ कर सकते हो, और देन माइक्रोफाइबर से आप अपनी गाड़ी को साफ़ कर सकते हो। अब बात करते हैं क्लीनिंग प्रोसेस के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये लॉन्ग टर्म तक, अब ऐसे करते करते आपका कम से कम 1 वीक का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस 1 वीक के साइकिल के बाद जब आपकी बाइक गंदी होना स्टार्ट होगी, तो उसके बाद ये उन लोगों का बहुत ज़्यादा गंदा होगा जो रेगुलर यूज़ करते हैं, और जो लोग प्रॉपर केयर करते हैं, या फिर जिनकी कोई ऐसा पार्किंग का सर्फेस है जहाँ पे ज़्यादा डस्ट नहीं जाती, जैसे मैं अपनी बाइक को पार्क करता हूँ, तो उनके लिए ये 10 दिन आराम से चल जाएगा। देन आप बाइक को वॉश करो। तो ये माइक्रोफाइबर और इस टूल का होना और कवर डालने की आदत आपकी अपनी बाइक को ये लॉन्ग टर्म तक मैनेज कर सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डस्ट का सरफेस कम जमेगा और जितना उस पर रब कम आएगा, शाइन, ग्लॉसीनेस या फिर जिस भी मटेरियल का मैट पेंट है वो लॉन्ग टर्म तक आपकी बाइक पे वो जमा रहेगा। क्योंकि आप डिलीवरी की हुई बाइक को देखते हो, वो कितनी भी ज़्यादा डस्ट या गोडाउन में पार्क रहे, बट अगर एक बार वो वॉश करके आती है तो वो नहीं रहती है। तो अगर आप ये चीज़ हो तो आपकी बाइक लॉन्ग टर्म तक बिल्कुल सही रहने वाली है, और कोई ज़्यादा गंदा नहीं होने वाला है। और सिर्फ डस्ट एंड ऑयल से आपकी बाइक जो है वो बस दिखने में या फिर गंदी नहीं लगती है, राइडिंग कंडीशन भी आपकी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होती है। आप एक बार क्लीन बाइक को चलाना और डस्ट वाली बाइक को चलाना, और ये एक पैटर्न है कि अगर बाइक थोड़ी गंदी होती है तो फिर वो बहुत लॉन्ग टर्म तक धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा गंदी होने लगती है। फिर हम चेन भी क्लीन करना बंद कर देते हैं, फिर हम ब्रेक पैड्स पे भी नहीं ध्यान देने लगते हैं, फिर इंजन ऑयल पे भी ध्यान नहीं देने लगते हैं। तो ऐसा करते करते एक ऐसा पैटर्न बन जाता है कि हमारी बाइक पूरी तरीके से राइडिंग उसकी स्टाइल ख़राब हो जाती है, और फिर हमें उससे सर्विस सेंटर में जाकर पटकना पड़ता है और फिर लंबा खर्चा करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप चेन क्लीनिंग या फिर लुब्रिकेंट 300 से 400 किलोमीटर पे कर सकते हो, बट अगर आप वो 1500, 2000, 3000 तक नहीं करते हो, तो फिर जो चेन स्प्रोकेट 5000 पे चेंज होने वाला है, 10,000 पे चेंज होने वाला है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1500, 2000 पे ही चेंज करना पड़ जाएगा। तो क्लीनिंग करते करते एक ऐसा टाइम उस बाइक के साथ बीत जाता है कि बिना बाइक गंदी हुए, ओल्ड हुए, वो लॉन्ग टर्म तक आपके लिए ड्यूरेबल चीज़ हो जाती है। और अगर आप रीसेल भी करते हो तो आपको रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलती है,
और अगर आप खुद भी ओन करते हो ना, तो वो चीज़ आपको फ़ील होती है कि लिटरली मैंने कोई अच्छी चीज़ ओन करी है और आपको भी वो चलाने में सही लगेगी। तो गाइज़ ये शॉर्ट एंड सिंपल टेक्नीक के साथ-साथ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस थे जो मैंने खुद ओन किए हैं और मेरे साथ काम आए हैं। तो आई होप ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ थी ये टॉपिक में, कोई साइंटिफिक ऐसा मैंने बात लंबा खींचा नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी और यूज़फुल रही होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप वीडियो के क्विक अपडेट्स फॉलो कर सकते हो। तो आप लोगों को सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएँगे। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में ऑटोमोटिव टॉक्स के नई प्लेलिस्ट में, और सारी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी।